नमस्कार दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम लुसेंट विविध के पार्ट 3 लेकर के आए हैं। इसमें 200 से 250 प्लस इंपोर्टेंट लुसेंट विविध का क्वेश्चन है। और लुसेंट विविध का क्वेश्चन कितना इंपोर्टेंट होता है और आप लोग यदि जब पढ़े होंगे और एक आध दो एग्जाम दिए होंगे तब आपको जानकारी होगा कि बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो छांट करके रखा जाता है वो लुसेंट के विविध में रहता है। जैसे हरित क्रांति की शुरुआत किसने किया था? तो हरित क्रांति का शुरुआत भारत में बात की जाए तो भारत में किए थे एम एस स्वामीनाथन। और विश्व स्तर पे पूछता है कि विश्व स्तर पे हरित क्रांति की शुरुआत किसने किया था? तो विश्व स्तर पे नॉर्मन बोरलॉग। यदि जब ये सब क्वेश्चन आपको याद नहीं होगा तो इसे नोट कर लेना है या फिर स्क्रीनशॉट ले लेना है। नॉर्मन बोरलॉग जो थे वो विश्व स्तर पे हरित क्रांति शुरुआत किए थे। हरित क्रांति जो है खाद्यान्न मतलब अनाज उत्पादन के लिए जो थे लाया गया था। भारत में हरित क्रांति लाल बहादुर शास्त्री के शासनकाल में लाया गया था। ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है। दूसरा है श्वेत क्रांति किससे संबंधित है? श्वेत क्रांति दूध से उत्पादन से संबंधित है। ऐसे भी याद रह जाएगा क्योंकि दूध उजला होता है। अगला नीली क्रांति किससे संबंधित है? तो नीली क्रांति मत्स्य उत्पादन से संबंधित है। मछली उत्पादन से संबंधित क्रांति का नाम है नीली क्रांति। और यहाँ पे मत्स्य पालन का जो है पीसी कल्चर के नाम से जाना जाता है। पीसी कल्चर के नाम से किसे जाना जाता है? तो मत्स्य पालन को पीसी कल्चर के नाम से जाना जाता है। ये क्वेश्चन भी पूछता है। अगला क्वेश्चन है भारी क्रांति उर्वरक उत्पादन से संबंधित है। खाद के उत्पादन से यहाँ पे भारी क्रांति होता है। रजत क्रांति यहाँ पे जो होता है वो अंडा का उत्पादन से होता है। भारत में अंडा उत्पादन से संबंधित जो है रजत क्रांति का नेतृत्व होता है। तो ये क्वेश्चन भी इंपोर्टेंट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पीली क्रांति किससे संबंधित है? तो पीली क्रांति जो है तिलहन से मतलब तेल के उत्पादन से संबंधित होता है। और ये क्वेश्चन भी एक बार परीक्षाओं में पूछा गया। मतलब क्रांति से संबंधित जितना भी प्रश्न है वो यहाँ पे एक जगह इकट्ठा करके लाया गया है। और यहाँ पे एक बार फिर से रिवीजन करा देते हैं। हरित क्रांति खाद्यान्न उत्पादन से संबंधित है। भारत में एम एस स्वामीनाथन इसका नेतृत्व किए थे। श्वेत क्रांति दुग्ध उत्पादन से, नीली क्रांति मत्स्य उत्पादन और भारी क्रांति उर्वरक से, और रजत क्रांति अंडा उत्पादन से संबंधित है। और पीली क्रांति तिलहन उत्पादन से संबंधित है। और कृष्ण क्रांति यहाँ पे होता है। कृष्ण क्रांति यह है बायोडीजल उत्पादन से कृष्ण या कृष्ण होता होगा। कृष्ण क्रांति संबंधित है बायोडीजल उत्पादन। लाल क्रांति बहुत फेमस क्वेश्चन है। लाल क्रांति तो टमाटर या मांस उत्पादन से। ये बहुत बार पूछा चुका है परीक्षा में। मांस या टमाटर दोनों रेड कलर का होता है इसीलिए उसका नाम होता है रेड क्रांति यानी कि रेड रेवोल्यूशन। लाल क्रांति के नाम से जाना जाता है। गुलाबी क्रांति संबंधित है। गुलाबी क्रांति झींगा मछली, एक मछली का प्रजाति होता है झींगा मछली से संबंधित है। गुलाबी क्रांति संबंधित है। ये सब नाम है और नाम को रटा जा सकता है। इसे समझने की कोई जरूरत नहीं है, केवल इसको बोल बोल के रटा जा सकता है। बादामी क्रांति संबंधित है मसाला उत्पादन से संबंधित क्रांति का नाम है बादामी। तो बादामी क्रांति मसाला उत्पादन से। सुनहरी क्रांति फल उत्पादन से संबंधित है। सुनहरी मतलब फल ऐसे भी अच्छा लगता है खाने में। तो सुनहरी नाम से भी याद रख सकते हैं। सुनहरी क्रांति फल उत्पादन से। अमृत क्रांति नदी, एक दो नदी को जोड़ना क्रांति होता है। तो नदी जोड़ो का जो परियोजना होता है, एक नदी को दूसरे नदी से जोड़ना, जो बहुउद्देशीय परियोजना के अंतर्गत आता है, वो अमृत क्रांति संबंधित से। और भारत में अमृत जोड़ो यात्रा जो है बहुत सारे क्रांति भी चल रहा है। अमृत जोड़ो मतलब नदी को जोड़ने के लिए अमृत क्रांति का उपयोग होता है। गोल क्रांति आलू से संबंधित है। आलू गोल होता है। गोल क्रांति आलू से संबंधित है। ये सभी के सभी इंपोर्टेंट क्वेश्चन। इंद्रधनुष क्रांति किससे संबंधित है? ये बढ़िया क्वेश्चन है। तो सभी क्रांतियों पर निगरानी रखने के लिए, मतलब क्रांतियों का बोल सकते हैं, क्रांति के जनक इसे बोल सकते हैं इंद्रधनुष क्रांति। जितना भी क्रांति रेवोल्यूशन चल रहा है तो सभी को निगरानी रखने के लिए, मतलब सबके बाप हुआ, सबके फादर इसे बोल सकते हैं। इंद्रधनुष क्रांति सब क्रांति के जो है फादर हुआ। यह है कि सभी क्रांति पर निगरानी रखा जा सकता है। तो कितना इंपोर्टेंट क्वेश्चन सेट हो चुका है। पहले टोटल क्रांति दे चुका है, उसके बाद सभी क्रांति का जो जनक है वो है इंद्रधनुष क्रांति। ये क्वेश्चन नया क्वेश्चन यहाँ पे देखने को मिला है। तो क्रांति से संबंधित इतना क्वेश्चन इंपोर्टेंट है। अब चलते हैं अगले टॉपिक में। यहाँ पे साइंस का क्वेश्चन है
केमिकल से क्या, केमिकल से मतलब कि केमिस्ट्री से क्वेश्चन यहाँ पे आया हुआ है। क्वेश्चन है बुढ़ापे को रोकने के लिए औषधि, कौन औषधि का प्रयोग होता है? बुढ़ापे को रोकने के लिए कौन औषधि का प्रयोग होता है? तो सेस्टेरिन। सेस्टेरिन औषधि से बुढ़ापा को कम किया जा सकता है, रोका जा सकता है, मतलब आदमी कभी भी बूढ़ा नहीं हो सकता। सेस्टेरिन औषधि होता है जिसके कारण है ये। दूसरा क्वेश्चन है किस ग्रंथि को लुप्त होने से बुढ़ापा आता है? थाइमस, थाइमस ग्रंथि। थाइमस ग्रंथि से लुप्त होने पर बुढ़ापा आता है और बुढ़ापा को रोकने के लिए होता है सेस्टेरिन। दोनों एक साथ ज्वाइंट क्वेश्चन है। बुढ़ापा को रोकने के लिए सेस्टेरिन और किसके कमी से बुढ़ापा आता है? तो वो थाइमस ग्रंथि के लुप्त हो जाने से शरीर में जो है बुढ़ापा होने लगता है और चमड़ा सब चिमुरने लगता है। तीसरा क्वेश्चन है हैलोजन जो कांच पर प्रहार करता है, कौन हैलोजन? हैलोजन किसे बोलते हैं? तो वर्ग 17 के तत्व को हैलोजन बोला जाता है जिसमें फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन होता है। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन वर्ग 17 के तत्व को हैलोजन बोला जाता है। और इसमें जो है कौन हैलोजन है जो कांच पर प्रहार करता है? तो वो है ब्रोडीन। पूछेगा कौन हैलोजन चमकीला होता है? तो होता है आयोडीन। चमकीला हैलोजन की बात करें तो चमकीला होता है आयोडीन। आयोडीन नमक में डाला जाता है जिससे घेघाया ग्वाइटर नामक बीमारी समाप्त होता है। तो हैलोजन जो कांच पर इफेक्ट डालता है वो है ब्रोमीन। चौथा क्वेश्चन है रासायनिक दृष्टि से वाटर ग्लास क्या है? तो वाटर का जो ग्लास होता है वो सोडियम सिलिकेट का बना होता है। सोडियम सिलिकेट, सोडियम सिलिकेट NaSiO2 सोडियम सिलिकेट का बना रहता है। कौन? तो रासायनिक दृष्टि से वाटर ग्लास। कुपोषण में सबसे अधिक कमी किसकी होती है? कुपोषण प्रोटीन के कमी से कुपोषण या क्वाशियोरकर भी बोला जाता है जो बच्चा में ज्यादातर होता है। क्वाशियोरकर बीमारी, क्वाशियोरकर बीमारी प्रोटीन की कमी से होता है और ये जो है कुपोषण के कारण होता है। तो कुपोषण में सबसे अधिक कुपोषण बीमारी है और यह बीमारी जो है प्रोटीन की कमी से होता है। और सबसे ज्यादा प्रोटीन किसमें पाया जाता है? तो वो सोयाबीन में पाया जाता है। ये क्वेश्चन भी कई बार एग्जाम में पूछा चुका है। सोयाबीन में सबसे ज्यादा प्रोटीन पाया जाता है और सोयाबीन का सबसे उत्पादन ज्यादा मध्य प्रदेश में होता है। ये सभी क्वेश्चन याद रख लेने चाहिए। छठा क्वेश्चन है ब्लैक होल सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? इस क्षेत्र में उन्हें जो है नोबेल पुरस्कार भी मिला था ब्लैक होल में। तो एस चंद्रशेखर, एस चंद्रशेखर जो है विश्व स्तर के वैज्ञानिक, भारत के आधुनिक वैज्ञानिक माने जाते हैं। इन्होंने अंतरिक्ष में ब्लैक होल सिद्धांत का खोज किया जिसमें पूरे के पूरे गैलेक्सी समा जाता है। तो वो कहते एस चंद्रशेखर, भारतीय वैज्ञानिक है, नाम से भी पता चल रहा होगा। एस चंद्रशेखर जो है ब्लैक होल सिद्धांत के खोज किए थे। कोबाल्ट 60 कौन सी किरणें उत्सर्जित होती है? बहुत फेमस क्वेश्चन है। कोबाल्ट 60 में गामा किरणें उत्सर्जित होती है और गामा किरणें इतना सबसे खतरनाक किरण कौन होता है? तो सबसे खतरनाक किरण होता है गामा किरण। गामा किरण अल्फा बीटा गामा जो तीन किरण होता है, तीनों में सबसे ज्यादा जो है डेंजर गामा किरण होता है। और यहाँ पे गामा किरण जो है कोबाल्ट 60 से निकलता है, इसीलिए कोबाल्ट 60 को सेपरेट से रखना पड़ता है क्योंकि कोबाल्ट 60 से जो गामा किरणें निकलती है वो जीवों को बहुत सारे क्षति पहुंचाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रोटॉन का भार इलेक्ट्रॉन के भार के कितना गुना होता है? तो 1836 गुना या कहीं कहीं 1840 गुना देता है। तो 1836 या 1840 गुना हो जाएगा। मतलब प्रोटॉन का भार इलेक्ट्रॉन के भार के कितना गुना होता है? तो 1836 गुना। फिक्स है कि परमाणु का नाभिक है तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जब सेंटर में पाया जाता है और इलेक्ट्रॉन घूमते रहता है तो इससे बहुत ज्यादा वेट होता है प्रोटॉन का। और कितना गुना ज्यादा होता है? यदि जब ये 1 ग्राम है तो ये 1840 लगभग 2 ग्राम, इसे 2 किलो मान सकते हैं, 2 केजी होता है। तो इलेक्ट्रॉन का मास समझिए नगण्य ही होता है, नहीं के बराबर होता है, इसीलिए उसको जो एटॉमिक मास में नहीं ऐड किया जाता है। तो प्रोटॉन फिर भी इलेक्ट्रॉन से 1836 गुना अधिक है। 9 नंबर क्वेश्चन है एक दिन में मनुष्य लगभग कितना मूत्र उत्सर्जित करता है? तो एक दिन में मनुष्य लगभग 1.5 लीटर, 1 से 1.5 लीटर पेशाब जो है उत्सर्जित करता है। मनुष्य बॉडी से क्वेश्चन आ गया, इससे मूत्र से कौन क्वेश्चन पूछता है? मूत्र में जो है 96% वाटर होता है, जल होता है। 2% यूरिया होता है मूत्र में, यूरिया, और 2% में जो यूरिक अम्ल प्लस अदर रिएक्शन होता है, उसमें अदर केमिकल जो होता है उसमें पाया जाता है। तो मूत्र में 96% रहता है जल, 2% यूरिया और 2% में यूरिक अम्ल प्लस अदर पार्ट्स में पाया जाता है।
और क्वेश्चन मूत्र से पूछता है, मूत्र का पीला रंग किसके कमी के कारण होता है? तो वो यूरोक्रोम की कमी के कारण होता है। मूत्र का पीला रंग यूरोक्रोम के कारण यहाँ पे होता है। देखिए, तो लगभग 1.5 लीटर पेशाब जो है मनुष्य एक दिन में उत्सर्जित करता है, और पानी औसतन लगभग 5 से 6 लीटर पीता है, और बाकी सब जो है भाप बन के उड़ जाता है यहाँ पे। तो 1.5 लीटर पेशाब के रूप में उत्सर्जित करता है लगभग। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, प्रकाश के तरंग सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? तो सर आइजक न्यूटन। तरंग सिद्धांत, प्रकाश दो सिद्धांत रखता है, एक कणिका सिद्धांत और एक तरंग सिद्धांत। तो तरंग सिद्धांत का प्रतिपादन जो है न्यूटन किए थे। प्रकाश के तरंग सिद्धांत के प्रतिपादक न्यूटन किए थे। न्यूटन और कौन कौन चीज न्यूटन से पूछता है? न्यूटन जो है गुरुत्वाकर्षण के नियम का खोज किए थे। गुरुत्वाकर्षण गुरुत्वाकर्षण के नियम की खोज न्यूटन किए थे। यहाँ पे ये क्वेश्चन पूछता है। अगला क्वेश्चन है, भारत के ऐतिहासिक एवं दर्शनीय स्थल से, मतलब मंदिर और बहुत सारे इमारतें इसमें आ जाएगा। इससे भी एक क्वेश्चन पूछ सकता है कि सूर्य मंदिर कहाँ है, जिसे ब्लैक पैगोडा के नाम से जाना जाता है? यह कोणार्क के, और कोणार्क कहाँ पड़ता है? तो यह है कि उड़ीसा में पड़ता है। उड़ीसा में पड़ता है। और कौन बनाए थे? गंग वंश के सूर्य राजा बर्मन द्वितीय। सूर्य राजा बर्मन द्वितीय, सूर्य राजा बर्मन द्वितीय बनाया था। देखिए, गंग वंश के शासक जो है सूर्य मंदिर, जिसे ब्लैक पैगोडा के नाम से भी जाना जाता है। बृहदेश्वर मंदिर तंजौर में पाया जाता है। बृहदेश्वर मंदिर तंजौर जो कहाँ पड़ता है? आंध्र प्रदेश में पड़ता है। ये क्वेश्चन भी बहुत, इसमें बहुत फेमस जो भारत के प्रसिद्ध मंदिर है, भारत एवं विश्व के सभी मंदिर को यहाँ इकट्ठा किया गया है। बृहदेश्वर मंदिर तंजौर में पाया जाता है। दिलवाड़ा का मंदिर माउंट आबू कहाँ पड़ता है? तो राजस्थान में पड़ता है। तो दिलवाड़ा कौन मंदिर है? तो ये जैन धर्म से संबंधित है। दिलवाड़ा का जैन मंदिर किससे संबंधित है? तो जैन मंदिर जो है, दिलवाड़ा का जैन मंदिर जैन धर्म से संबंधित है, और यह माउंट आबू के राजस्थान में स्थित है। वृंदावन गार्डन कहाँ है? तो वृंदावन गार्डन मैसूर में, और मैसूर कहाँ पड़ता है? कर्नाटक में पड़ता है। वृंदावन गार्डन मैसूर में। चिल्का झील उड़ीसा में पाया जाता है। चिल्का झील उड़ीसा में पाया जाता है। भारत के सबसे खारे पानी का झील, खारे पानी का सबसे बड़ा झील कौन है? तो उड़ीसा में चिल्का झील स्थित है, जो उड़ीसा में स्थित है। भारत में मीठे पानी का सबसे बड़ा झील कौन है? तो मीठे पानी का सबसे बड़ा झील बुलर झील है, जो कि पिछला वीडियो में हम बता चुके थे। और विश्व में मीठे पानी का सबसे बड़ा झील सुप्रियर झील, और विश्व में खारे पानी का सबसे बड़ा झील कैस्पियन सागर झील। अगला क्वेश्चन है, अजंता की गुफाएं कहाँ स्थित है? तो ये स्थित है औरंगाबाद। और कौन औरंगाबाद? बिहार वाला औरंगाबाद नहीं, ये जो औरंगाबाद है ये पाया जाता है आपका जो है यहाँ महाराष्ट्र में पाया जाता है, जहाँ पे औरंगजेब का कब्र है, वहीं पे अजंता की गुफा के साथ एक और पूछता है एलोरा की गुफा। दोनों बौद्ध धर्म से संबंधित है, और दोनों एक साथ पूछता है। अजंता और एलोरा की गुफा जो है वहाँ महाराष्ट्र में स्थित है, और बौद्ध धर्म से संबंधित रखता है। मालाबार हिल कहाँ पाया जाता है? तो मालाबार हिल मुंबई में पाया जाता है। मालाबार हिल मुंबई में पाया जाता है। शांति निकेतन कोलकाता में स्थित है, जिससे जो है स्वामी विवेकानंद के याद में बनाया गया। स्वामी विवेकानंद शांति निकेतन, स्वामी विवेकानंद से पूछता है, इनके जन्मदिन पर 12 जनवरी को जो है भारतीय युवा दिवस मनाता है। देखिए, विश्व युवा दिवस मनाया जाता है 12 जनवरी को। तो शांति निकेतन कलकत्ता में है, और किससे संबंधित है? तो वो स्वामी विवेकानंद से संबंधित है। रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान भी है, किला भी है, जिला भी है, ये सब कहाँ है? तो ये है राजस्थान में। रणथंभौर राजस्थान में स्थित है। और कौन बनवाया थे? तो सवाई राजा जयसिंह बनवाए थे। और कहाँ पड़ता है? तो माधोपुर में पड़ता है। देखिए, सवाई माधोपुर में पाया जाता है कौन? रणथंभौर का किला। आगा खा पैलेस कहाँ है? तो आगा खा पैलेस पुणे में स्थित है। आगा खा पैलेस पुणे में स्थित है। और पुणे कहाँ है? तो पुणे महाराष्ट्र में स्थित है, क्योंकि आगा खां जेल वहां पर भी है। तो आगा खां पैलेस पुणे में स्थित है। महाकाल का मंदिर उज्जैन, जहाँ पे कुंभ का मेला लगता है। भारत में कुंभ का मेला 4 जगह लगता है। देखिए, उज्जैन से पूछता है, उज्जैन कौन नदी के किनारे? तो ये क्षिप्रा नदी के किनारा है। देखिए, क्षिप्रा नदी के किनारे स्थित है। और महाकुंभ जो है यही 4 जगह लगता है, उज्जैन, प्रयागराज और देखिए
हरिद्वार में लगता है, नासिक में लगता है। तो उज्जैन क्षिप्रा नदी के किनारे और महाकाल मंदिर उज्जैन में है। कुतुब मीनार दिल्ली में स्थित है। कुतुब मीनार जो कुतुबुद्दीन ऐबक का स्थापना किया था और बाद में जो है इल्तुतमिश से पूरा करवाया था। एलिफेंट की गुफा मुंबई में स्थित है। ताजमहल आगरा में स्थित है जिसे शाहजहां बनवाया था। इंडिया गेट नई दिल्ली में स्थित है और इंडिया गेट इसलिए बनवाया गया था शहीदों के जो विश्व युद्ध में, प्रथम विश्व युद्ध में जो शहीद हुआ था उस शहीदों के यादों में जो कि यहाँ पे इंडिया गेट मनाया जाता है। और वहाँ पे जो अमर ज्योति जो दीप है वो 24 घंटा और 365 दिन जलते रहता है। तो इंडिया गेट किससे संबंधित है? दिल्ली से। और गेटवे ऑफ इंडिया पूछ देगा, इंडिया गेट से ही रिलेटेड है गेटवे ऑफ इंडिया। तो ये बनाया गया था किसी के वेलकम के लिए, गेटवे ऑफ इंडिया, और ये पड़ता है मुंबई में। गेटवे ऑफ इंडिया ये पड़ता है मुंबई में पड़ता है। तो दोनों कितना मिलता जुलता क्वेश्चन वो आप देख सकते हैं कि इंडिया गेट कहाँ है? दिल्ली में, और गेटवे ऑफ इंडिया मुंबई में स्थित है। एक बनाया गया था ये शहीदों के याद में और वो बनाया गया था वेलकम के लिए। यूरोप से जो आता था समुद्री मार्ग से तो सब मुंबई में ही उतरता था, तो उसी के वेलकम में मनाया गया। विश्वनाथ मंदिर कहाँ स्थित है? तो विश्वनाथ मंदिर वाराणसी में स्थित है। वाराणसी काशी को बोला जाता है, काशी में स्थित है विश्वनाथ मंदिर। काशी विश्वनाथ मंदिर नाम सुने हैं। सांची का स्तूप मध्य प्रदेश के भोपाल में स्थित है। सांची का स्तूप जो है स्तूप संबंधित है, बौद्ध धर्म से संबंधित है। और ये कहाँ पाया जाता है? तो ये जो है मध्य प्रदेश में पाया जाता है। आमेर दुर्ग, आमेर का किला भी है और आमेर दुर्ग भी है। तो आमेर दुर्ग जो है जयपुर में पाया जाता है। दुर्ग को ही किला बोला जाता है। तो आमेर दुर्ग, रणथंभौर हो गया, मेहरानगढ़ हो गया और आपका जो है चित्तौड़गढ़ हो गया, ये सभी के सभी जो है जयपुर में पाया जाता है। इमामबाड़ा, बड़ा इमामबाड़ा और छोटा इमामबाड़ा होता है। तो इमामबाड़ा लखनऊ में, इमामबाड़ा लखनऊ में है। और गोमतेश्वर श्रवण बेलगोला ये कर्नाटका में स्थित है। गोमतेश्वर श्रवण बेलगोला जगह भी है कर्नाटका में जहाँ पे जो है टीपू सुल्तान जो है लड़ते हुए मृत्यु हुआ था। तो वो है श्रवण बेलगोला के कर्नाटका में स्थित है। बुलंद दरवाजा कहाँ पड़ता? तो ये फतेहपुर सीकरी में पड़ता है बुलंद दरवाजा, फतेहपुर सीकरी। और फतेहपुर सीकरी कहाँ है? तो ये है उत्तर प्रदेश में स्थित है। फतेहपुर सीकरी में बुलंद दरवाजा जो है अकबर ने गुजरात विजय के बाद जो है बुलंद दरवाजा का निर्माण करवाया था यहाँ पे। अकबर का मकबरा सिकंदरा में स्थित है और सिकंदरा कहाँ है? आगरा में स्थित है। बाबर का मकबरा कहाँ है? तो बाबर का मकबरा जो है अफगानिस्तान के काबुल में स्थित है। औरंगजेब का मकबरा औरंगाबाद में है। और हुमायूं का मकबरा टॉम्ब ऑफ हुमायूं वो नई दिल्ली में है। तो हुमायूं का मकबरा नई दिल्ली में, अकबर का मकबरा सिकंदरा में, शेरशाह सूरी का मकबरा सासाराम में। मकबरा से भी एक दो क्वेश्चन पूछ देता है यहाँ पे। तो अकबर का सिकंदरा में और सिकंदरा आगरा में पड़ता है। जोग जलप्रपात कहाँ? तो ये मैसूर में स्थित है और मैसूर कर्नाटका में स्थित है। कौन नदी के किनारे है? तो ये जोग या गरसोप्पा जो है शरावती नदी के किनारे स्थित है। नदी भी पूछता, शरावती नदी के किनारे जोग या गरसोप्पा जलप्रपात स्थित है। तो ये सभी के सभी जो है प्रमुख स्थान है। निशांत बाग ये श्रीनगर में पड़ता है। निशांत बाग कहाँ पड़ता है? तो श्रीनगर में पड़ता है। ये भी इंपोर्टेंट क्वेश्चन। मीनाक्षी मंदिर मदुरई में पड़ता है। मदुरई में कौन मंदिर है? म से मदुरई, म से मीनाक्षी। मीनाक्षी मंदिर मदुरई में यहाँ होगा। स्वर्ण मंदिर अमृतसर, अमृतसर कहाँ पड़ता है? तो पंजाब में, और पंजाब के सिख धर्म से संबंधित है अमृतसर मंदिर। एलोरा की गुफा है औरंगाबाद में स्थित है। एलोरा की गुफा औरंगाबाद में। क्वेश्चन दोबारा रिपीट हो गया। हवा महल जयपुर में स्थित है। हवा महल जयपुर में स्थित है। और ये जयपुर कहाँ? तो राजस्थान में स्थित है। और सवाई राजा जय सिंह इसका निर्माण करवाया था हवा महल का। जंतर मंतर दिल्ली में स्थित है और दिल्ली जो है जंतर मंतर दिल्ली में स्थित है और दिल्ली जयपुर में नहीं आता है कि दिल्ली में स्थित है। और दिल्ली जंतर मंतर दिल्ली में ही प्रॉपर स्थित है, यहाँ पे नई दिल्ली में, यहाँ पे मिस्टेक से लिखा हुआ है जयपुर। शेरशाह का मकबरा सासाराम में स्थित है। सासाराम में अभी बताया, शेरशाह सासाराम, अकबर का सिकंदरा और बाबर का काबुल और हुमायूं का नई दिल्ली में स्थित है। इत्मादुद्दौला जगह का नाम है, यह आगरा में पड़ता है। आगरा क्योंकि बहुत दिनों तक मुगल की राजधानी रहा है, इसीलिए आगरा जो है, आगरा में बहुत सारा ऐसा मुस्लिम धर्म से संबंधित ऐतिहासिक स्थल वहां देखने को मिलता है। सारनाथ कहाँ स्थित है? तो ये वाराणसी में के समीप है, वाराणसी के निकट है। और सारनाथ से एक फेमस क्वेश्चन है, भगवान बुद्ध ने अपना
भगवान बुद्ध ने अपना पहला जो है उपदेश कहाँ दिया था, तो पहला उपदेश दिया था सारनाथ में, और अंतिम उपदेश श्रावस्ती में दिए थे। तो पहला उपदेश सारनाथ में दिए थे, और इस उपदेश को बोला जाता है धर्म चक्र परावर्तन। धर्म चक्र परावर्तन किसमें बोला जाता, तो बौद्ध धर्म में जो है इसे धर्म चक्र परावर्तन के नाम से जाना जाता है, और सारनाथ जो है बौद्ध धर्म से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, नटराज मंदिर चेन्नई में स्थित है। नटराज मंदिर जो है चेन्नई में स्थित है, ये भी फेमस क्वेश्चन है। जामा मस्जिद नई दिल्ली में स्थित है। जगन्नाथ मंदिर कहाँ, तो जगन्नाथ मंदिर पुरी में, और पुरी कहाँ पड़ता, तो ये पुरी उड़ीसा में पड़ता। तो जगन्नाथ मंदिर पुरी में। और गोलघर कहाँ है, तो ये तो पटना में स्थित है, गोलघर पटना में स्थित है। और अगला क्वेश्चन इसमें, विजय स्तंभ, विजय स्तंभ कहाँ पड़ता, तो विजय स्तंभ चित्तौड़गढ़ में पड़ता है। विजय स्तंभ जो है चित्तौड़गढ़ में पड़ता है, और चित्तौड़गढ़ में जो है महाराणा प्रताप और महाराणा उदय सिंह ये सब चित्तौड़गढ़ से संबंधित है। गोल गुंबद कर्नाटक के बीजापुर में, ये राजस्थान में पड़ता है, राजस्थान में। और जो है ये गोल गुंबद जो है बीजापुर कर्नाटक के बीजापुर में पड़ता है, कर्नाटक के बीजापुर में पड़ता है। गोलकुंडा, गोलकुंडा का किला कहाँ, तो ये हैदराबाद से संबंधित है। गोलकुंडा का किला हैदराबाद से संबंधित है। गेटवे ऑफ इंडिया आएगा क्वेश्चन मुंबई में। जल मंदिर पावापुरी जो जैन धर्म से संबंधित है, जल मंदिर जो है जैन धर्म से संबंधित है। चूंकि बिहार पुलिस का एग्जाम होगा इसीलिए बिहार से संबंधित जो है जल मंदिर से क्वेश्चन मंदिर से आएगा, तो संभावना ज्यादातर बनता है कि जल मंदिर पूछ सकता है। और जल मंदिर कहाँ, तो जल मंदिर पावापुरी में स्थित है। बेलूर मठ कलकत्ता में स्थित है। बेलूर मठ कहाँ, तो ये कलकत्ता में पाया जाता है बेलूर मठ। टावर ऑफ साइलेंस, टावर ऑफ साइलेंस मतलब शांति का टावर किसे बोला जाता है, तो मुंबई को टावर ऑफ साइलेंस मुंबई को कहा जाता है। तो मुंबई यहाँ पे ये सब क्वेश्चन अच्छे लेवल का क्वेश्चन यदि जब एग्जाम में पूछेगा तो माना जाएगा, क्योंकि थोड़ा आंतरिक ढंग से टावर ऑफ साइलेंस मुंबई में होता है, मुंबई में है। अब थोड़ा क्वेश्चन विज्ञान से संबंधित, कौन किसका जो है जनक है, जनक का मतलब पिता होता है, कौन किसको जन्म दिया है वो आपका इस टॉपिक से क्लियर हो जाएगा। जंतु विज्ञान मतलब जीव जंतु के विज्ञान के जनक कौन है, अरस्तु। अरस्तु, प्लूटो, सुकारत ये सभी के सभी जो है यूनान के रहने वाले थे, और वही जो है सिकंदर के समकालीन थे। सिकंदर के गुरु कौन थे, ये भी क्वेश्चन पूछता है, अरस्तु। और इन्हें जो है जंतु विज्ञान का जनक माना जाता है। अनुवांशिकी, अनुवांशिकी के पिता ग्रेगर जॉन मेंडल, जीजी मेंडल यहाँ पे दिया हुआ, जीजे मेंडल मतलब ग्रेगर जॉन मेंडल को अनुवांशिकी का पिता बोला जाता है। और अनुवांशिकी की खोज कौन पौधा से किया गया था, तो मटर के पौधा, मटर के पौधा से सबसे पहले जो है अनुवांशिकी का खोज किया गया था यहाँ पे। तो मटर का पौधा यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। पूछ लेगा क्वेश्चन कि अनुवांशिकी का जनक कौन, अनुवांशिकी का जनक कौन है, ग्रेगर जॉन मेंडल। और अनुवांशिकी की खोज कौन पौधा से हुआ, तो वो हुआ ग्रेगर जॉन मेंडल। विकिरण अनुवांशिकी, विकिरण अनुवांशिकी के पिता कौन है, तो विकिरण के अनुवांशिकी के पिता जो है एच.जे. मूलर है। एच.जे. मूलर जो है विकिरण अनुवांशिकी के पिता। एक हुआ अनुवांशिकी, इसके पिता ग्रेगर जॉन मेंडल जो कि नॉर्मल लेवल का क्वेश्चन। एक हुआ विकिरण के अनुवांशिकी कौन है, तो वो है एच.जे. मूलर यहाँ पे पाया जाएगा। आधुनिक अनुवांशिकी का जनक किससे बोला जाता है, तो वो बोला जाता है वाटसन को बोला जाता है। बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। आधुनिक अनुवांशिकी का जनक वाटसन को बोला जाता है। और आधुनिक शारीरिक को एड्रियास बैसिलियस को बोला जाता है। एड्रियास बैसिलियस को आधुनिक शारीरिक का जनक बोला जाता है। तो सभी तो अनुवांशिकी है लेकिन सब अनुवांशिकी में अलग अलग है। यहाँ पे मेन जो ओरिजिनल अनुवांशिकी है ग्रेगर जॉन मेंडल, विकिरण अनुवांशिकी एच.जे. मूलर, आधुनिक अनुवांशिकी वाटसन, और आधुनिक शारीरिक के हो गया एड्रियास बैसिलियस, एड्रियास बैसिलियस। अब विकिरण में मूलर, विकिरण में मेन मूल होता है, याद कर सकते हैं इसे, विकिरण में मूल, विकिरण का मतलब फैलाव होता है। और आधुनिक अभी समय में जो है वाटसन, वाटसन आधुनिक अनुवांशिकी का जनक वाटसन को बोला जाता है, इसे रट सकते हैं। अगला रक्त परिसंचरण के जनक कौन है, तो विलियम हार्वे। रक्त परिसंचरण की खोज किसने किया था, कि रक्त का परिसंचरण होता है फुफ्फुस सिरा फुफ्फुस धमनी से, तो ये किसकी खोज किया था, विलियम हार्वे ने। वर्गीकी जीवों को अलग अलग वर्गों में बांटना, आर्थ्रोपोडा, मोलास्का,
एम्फीबिया, और ये सब अलग अलग ग्रुप में बांट करके पढ़ना। तो ये इसकी खोज किए थे करोलस लिनियस ने किया था। 9th के बायोलॉजी का एक क्वेश्चन है, कार्लस लिनियस। कार्लस लिनियस ने वर्गीकी का मतलब उन्होंने जीव, जितना भी संसार में जीव है उसको हाथ पैर के आधार पर जो है अलग अलग ग्रुप में बांट दिया गया, तो उसका जनक लिनियस है। चिकित्सा शास्त्र के हिप्पोक्रेटस, बहुत फेमस क्वेश्चन है। चिकित्सा शास्त्र के जनक कौन है? तो हिप्पोक्रेटस है यहाँ पे चिकित्सा शास्त्र के जनक। उत्परिवर्तन का सिद्धांत किसने किया था? तो उत्परिवर्तन का सिद्धांत ह्यूगो डी ब्रिज किए थे। उत्परिवर्तन का सिद्धांत ह्यूगो डी ब्रिज। उत्परिवर्तनवाद है यहाँ पे, उत्परिवर्तनवाद का सिद्धांत जो है ह्यूगो डी ब्रिज है। ब्रिज, उत्परिवर्तन मतलब ब्रिज जो है मतलब पुल होता है, ये उत्परिवर्तन मतलब ऊपर की ओर जो है यहाँ पे कर करके बनाया जाता है। याद कर सकते हैं, उत्परिवर्तन से यहाँ पे ब्रिज को रख सकते हैं। उत्परिवर्तन मतलब ऊपर ऊपर परिवर्तन कर देता है एक जगह से दूसरे जगह, तो वो ब्रिज का काम रहता है। कौन ब्रिज? तो ह्यूगो डी ब्रिज, ह्यूगो डी ब्रिज। माइक्रोस्कोप की खोज किसने किया था? तो ये किया था मार्सेलो मालपिजी, मार्सेलो मालपिजी, मार्सेलो मालपिजी। माइक्रोस्कोप के मार्सेलो मालपिजी याद कर सकते हैं। जंतु विज्ञान का जनक कौन है? जीवाणु विज्ञान। जंतु विज्ञान तो अरस्तु हो गया, तो जीवाणु विज्ञान का कौन है? तो रॉबर्ट कोच है, रॉबर्ट कोच। जीवाणु विज्ञान के जनक कौन है? तो रॉबर्ट कोच यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रतिरक्षा विज्ञान, प्रतिरक्षा विज्ञान जो जनन तंत्र होता है उससे संबंधित वो है एडवर्ड जेनर। एडवर्ड जेनर जो है प्रतिरक्षा विज्ञान में, प्रतिरक्षा विज्ञान का मतलब वो अपने शरीर में कहाँ कहाँ जो है कैसे कैसे कौन कौन बीमारी से बचाना है, उसके जनक कौन माना जाता है? तो एडवर्ड जेनर। जीवाश्म विज्ञान, जीव के अंश से उत्पन्न विज्ञान को जीवाश्म बोलते हैं। ये लियोनार्डो दा विंची, जो लियोनार्डो दा विंची ये चित्रकला से संबंधित है, ये भी याद रखना है। चित्रकला से मोनालिसा, मोनालिसा और संबंधित है चित्रकला से, और लियोनार्डो दा विंची जीवाश्म ईंधन से संबंधित है। यहाँ पे सूक्ष्म जैविक छोटे छोटे जीव, लुई पास्चर। छोटे छोटे जीव से संबंधित कौन है? तो लुई पास्चर यहाँ पे संबंधित है। ये रेबीज का टीका पूछता, रेबीज का टीका किसने खोजा था? तो वे लुई पास्चर थे जो खोजे थे। जीरेंटोलॉजी, जीरेंटोलॉजी किसके संबंधित है? तो व्लादिमीर करेनोवास्की और व्लादिमीर पुतिन, जब इसे अभी रूस के प्रेसिडेंट है, याद कर सकते। व्लादिमीर कहाँ का है? रूस यूक्रेन मतलब यूएसएसआर का ये कोई होंगे यहाँ पे वैज्ञानिक। तो जीरेंटोलॉजी जीरो से बिल्कुल की शुरुआत किए थे, तो जीरेंटोलॉजी याद कर सकते हैं व्लादिमीर पुतिन। यहाँ भी जीरो और यहाँ भी जीरो, तो जीरेंटोलॉजी व्लादिमीर पुतिन। एंडोक्राइनोलॉजी, एंडोक्राइनोलॉजी थॉमस एडिसन, और थॉमस एडिसन जो है बल्ब का खोज किए थे। बल्ब का खोज किसने किए थे? तो थॉमस अल्वा एडिसन यहाँ पे हो जाएगा। और एंडोक्राइनोलॉजी संबंधित है थॉमस एडिसन संबंधित है। आधुनिक भ्रूण की, भ्रूण जहाँ पे बच्चा को पेट में ही मार दिया जाता भ्रूण, तो आधुनिक भ्रूण की के जनक है कॉर्लिन वान वेयर। कॉर्ल वान वेयर, कॉल मतलब कॉल करके बच्चा को भ्रूण में ही मार दिया जाता, तो कॉल इवान वेयर इसे आप रट सकते हैं, उसे आधुनिक भ्रूणकी का जनक बोला जाता है, कॉल इन वेयर। वनस्पति शास्त्र संबंधित थियोफ्रेस्टस, याद रहे कि वनस्पति शास्त्र थियोफ्रेस्टस और चिकित्सा शास्त्र के हिप्पोक्रेटस, दोनों अलग अलग क्वेश्चन है। पादप रोग विज्ञान के जनक कौन है? तो है H.J. बटलर, H.J. बटलर, और एक पीछे बटसन भी था, तो आधुनिक विज्ञान से संबंधित था जो है बटसन। बटसन जो था वो आधुनिक विज्ञान से संबंधित था, और पादप रोग विज्ञान से संबंधित है H.J. बटलर। वो आधुनिक अनुवांशिकी के जनक थे, बटसन था, पीछे जो बताया थे वो बटसन था, और बटसन जो संबंधित है वो आधुनिक विज्ञान, आधुनिक अनुवांशिकी से संबंधित है। और यहाँ पे पादप रोग जो है H.J. बटलर है। बटलर एक बॉलर भी है, H.J. बटलर, तो बटलर से याद रख सकते हैं। यहाँ पे पादप रोग विज्ञान से संबंधित है। पादप क्रिया विज्ञान से संबंधित है स्टीफन हेल्स। पादप क्रिया विज्ञान से संबंधित है यहाँ पे स्टीफन हेल्स। बैक्टीरियोलॉजी बोला जाता है क्वार्ट, क्वार्ट दोहरील को, क्वार्ट दोहरील को जो है बैक्टीरियोलॉजी बोला जाता है। यहाँ पे सुजानकी, सुजानकी का जनक बोला जाता है फ्रांसिस गॉल्टन को। सुजाननिकी का जनक बोला जाता फ्रांसिस गॉल्टन, फ्रांसिस गॉल्टन। बैक्टीरियोफेज का जनक बोला जाता टॉर्टस बोहरीला,
टॉर्टस डोरिल्ला को बैक्टीरियोफेज का जनक बोला जाता है। और पादप रोग विज्ञान के स्टीफन हिल। फिर हम अगले टॉपिक में लेकर के आएंगे रत्न पुरस्कार से संबंधित, मतलब इसमें लूसेंट का आपको पूरा विविध मिल जाएगा। एक बार फिर से इसका रिवाज करा देते हैं। जंतु विज्ञान का जनक अरस्तु, अनुवांशिकी का जनक ग्रेगर जॉन मेंडल, विकिरण अनुवांशिकी का जनक एच.जे. मूलर और आधुनिक अनुवांशिकी का जनक वाटसन। और पीछे जो पढ़े थे अभी वो जंतु आधुनिक विज्ञान वहां पर था, उसका था देखिए बटलर था यहाँ पे, और यहाँ पे आधुनिक अनुवांशिकी है, इसका जनक वाटसन है। ऐसे कंपेयर करके पढ़ने से क्या होगा कि थोड़ा जल्दी रिवीजन में याद हो सकता है। आधुनिक शारीरिक का जनक बोला जाता है एड्रिया बैसिलियस। बैसिलियस एक जीवाणु का भी नाम है, माइक्रो बैसिलियस तो है वहां पे। रक्त परिसंचरण की खोज किए थे विलियम हार्वे। वर्गीकी के लिनियस, चिकित्सा शास्त्र के हिप्पोक्रेटस, उत्परिवर्तनवाद के ब्रिज गॉर्डी ब्रिज, कौन ब्रिज, ह्यूग डी ब्रिज यहाँ पे हो जाएगा। माइक्रोस्कोप की खोज किए थे मार्सेलो मालपिजी। माँ यहाँ भी, माँ यहाँ भी और माँ यहाँ भी, तीन माँ यहाँ पे आ गया। तो माइक्रोस्कोप के मार्सेलो मालपिजी, जीवाणु विज्ञान के रॉबर्ट कोच और प्रतीक्षा के एडवर्ड जेनर, जीवाश्म के लियोनार्डो दा विंची, सूक्ष्म जैविक के लुई पास्चर, जो रेबीज का खोज किया था, जीरेंटोलॉजी से व्लादिमीर क्रोनवेचको, और एंड्रोक्राइनोलॉजी से संबंधित है थॉमस एडिसन, जो बल्ब का खोज किए थे। आधुनिक भ्रूण की कॉर्ली वान वेयर। वनस्पति शास्त्र के थियोफ्रेस्टस, ये क्वेश्चन बहुत फेमस है, थियोफ्रेस्टस वनस्पति शास्त्र के जनक हैं। पादप रोग विज्ञान के एच.जे. बटलर, पादप क्रिया विज्ञान के स्टीफन हेल्स, और बैक्टीरियोफेज का क्वार्ट डोरिल्ला, बैक्टीरियोफेज टॉर्टस वेरिल्ला, और सुजान निकी का फ्रांसिस गॉल्टन। रत्न पुरस्कार संबंधित क्वेश्चन जो है, कब रत्न का